नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास में अफसरशाही को सक्रिय करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम ने कहा है कि राज्य के सभी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी उन क्षेत्रों को गोद लेकर विकास में योगदान दें जहां से उन्होंने नौकरी की शुरुआत की है। सीएम धामी के निर्देश को कांग्रेस ने नया शगुफा करार दिया है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये एक तरीके से एक नया शगुफा सरकार की ओर से छोड़ दिया गया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार की नाकामियों को ठीकरा अब अधिकारियों के सर फोड़ने की ये कोशिश की जा रही है और इसी क्रम में ये फरमान जारी किया गया है, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आपने सांसदों को भी कुछ ऐसा ही टारगेट दिया था, लेकिन उसका क्या हुआ हम सबको पता है। ऐसे में ये एक नए शगुफे से ज्यादा कुछ नहीं है। रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। अधिकारी क्षेत्र गोद ले करें विकास, बोले धामी। कांग्रेस बोली अफसरों के सर फोड़ेंगे नाकामी। सीएम ने कहा अधिकारियों के अनुभव का मिलेगा लाभ। कांग्रेस का तंज, पहले सांसदों का बताएं रिपोर्ट कार्ड। उत्तराखंड के विकास में सरकारी मशीनरी को और एक्टिव करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों के लिए नया फरमान जारी किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों से कहा है कि उन्होंने राज्य के जिस तहसील, पुलिस थाने, ब्लॉक या अन्य क्षेत्रों में नौकरी की शुरुआत की है, उन्हें गोद लेकर उनके विकास में योगदान दें। सीएम ने निर्देश दिया है कि अधिकारी अपनी नौकरी की शुरुआत के इन क्षेत्रों में रात्रि प्रवास कर जन समस्याओं का समाधान करें। इसके साथ ही इन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी करें, जिससे जहां कहीं कमियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जा सके। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस पहल से बुनियादी सुविधाओं में सुधार आएगा, साथ ही अधिकारियों के अनुभव का लाभ वहां के स्थानीय प्रशासन को मिलेगा। उनकी जहां ज्वाइनिंग रही है उस स्थान को प्लानिंग डिपार्टमेंट थोड़ा उसका एक पूरा लेखा जोखा लेगा और एक व्यवस्था के तहत कि सभी लोग उस स्थान को अडॉप्ट करेंगे जिस स्थान से उनकी सेवा प्रारंभ हुई है, और उनके जो दीर्घकालिक अनुभव हैं उस अनुभव का लाभ उस तहसील को मिलेगा, उस परगना को मिलेगा, और आईपीएस अधिकारी हैं तो उस थाने को भी मिलेगा जिस थाने से उन्होंने शुरुआत की है। ऐसा करते हुए लगभग मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा स्थान हमारे उनको अन्य राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं, सीएसआर की स्कीमें हैं, क्योंकि वो जाएंगे तो दौरा भी करेंगे, स्कूलों में भी जाएंगे, अस्पताल में भी जाएंगे, रात्रि प्रवास भी करेंगे, तो पूरा सिस्टम हमारा एक्टिवेट रहेगा। सीएम धामी के निर्देश को कांग्रेस ने नया शगुफा करार देते हुए कहा है कि पहले मुख्यमंत्री गांव गोद लेने वाले सांसदों से पूछें कि उन्होंने क्या किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सांसदों और सरकार के नुमाइंदों ने कुछ काम तो किया नहीं, इसलिए नाकामियों का ठीकरा अधिकारियों के सर फोड़ने की तैयारी है। मैं समझता हूँ ये एक शगुफा है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि वो राज्य के हमारे सारे के सारे जितने सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के 5 सांसद हो, चाहे वो हमारे राज्यसभा में जाने वाले सांसद हो, वो उन लोगों ने जो गांव गोद लिए उन गांवों में क्या विकास हुआ उसकी पूछताछ करें, उसकी जानकारी दें, उनसे बात करें कि भाई आपने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जिन गांवों को गोद लिया था उनका विकास कितना हुआ, उसके विकास में आपका क्या योगदान है। अब आप अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा राज्य की नौकरशाही के सिर फोड़ना चाहें तो मैं समझता हूं कि जवाबदेही नौकरशाही की नहीं होती, जवाबदेही सरकार की होती है जनता के प्रति। जनता के द्वार सरकार को ले जाने के मंत्र पर काम कर रहे सीएम धामी ने विकास योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र गोद लेकर काम करने को कहा है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की ये अनूठी पहल कब परवान चढ़ती है और अपने पहले कार्यक्षेत्र को गोद लेने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता और कुशलता के साथ पूरा करते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो सरकार की ओर से एक नई पहल की गई है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ये नई पहल नहीं बल्कि ये अपनी जिम्मेदारी से भागने की एक कोशिश की जा रही है।
जिसको हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। ये गलत फैसला है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को सही नहीं मान रही है और इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश रमन जी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। अमरेंद्र बिष्ट जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सर आपका भी स्वागत है। देवचंद उत्तराखंडी जो कि केंद्रीय महामंत्री हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है सर। गिरधर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं कमलेश रमन जी आपके पास आना चाहता हूं। भाई हमें तो अच्छे से याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया था कि जो तमाम सांसद हैं वो कम से कम एक गांव को गोद लें, उसका विकास करें। अब वो किसी भी गांव का विकास या सांसदों को जो एक टारगेट दिया गया था वो कहां तक पहुंचा, क्या कितना विकास हुआ, कितने उसमें तरक्की हो पाई, अभी तक किसी के पास कोई लेखा जोखा है नहीं। अगर आपके पास है तो हमें बता दीजिए। तो भाई अब जो सीएम धामी की ओर से जो निर्देश जारी किए गए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक अच्छा फैसला नहीं है, फैसला अच्छा है, सोच भी अच्छी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसको जमीन पर उतारा कैसे जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया है ना हाल, सांसदों को जो टारगेट दिया था क्या वो पूरा हो पाया? बिल्कुल अमित जी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने एक ऐसा आदेश पारित करा है और उसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं जो अपनी नई नियुक्ति पर जाएंगे, जो पहली पोस्टिंग पर जाएंगे, उसमें आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, तमाम। क्योंकि देखिए ये बहुत अच्छा एक निर्णय इसलिए है कि जी। जब वो अपने क्षेत्रों में जाएंगे, अपने कार्यों को क्रियान्वयन करने का काम करेंगे, तो वहां के आसपास के जब गांव को गोद लेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर निर्णय होगा। जब वो वहां जाएंगे, लोगों के बीच में भ्रमण करेंगे, वहां की समस्याओं को जानेंगे, तो उन समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इस तरह की पहल करने के लिए वाकई इस तरह का आदेश देने के लिए भी सीएम साहब की जो दूरदर्शी सोच है, ये इतिहास में जाकर के बहुत ही सुखद परिणाम देने वाली है। अब आपने कहा कि जो हमारे सांसद थे जिन्होंने गांव लिए, क्या वहां पर काम हुआ या नहीं हुआ, विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल अमित जी, देखिए विकास नहीं पहुंचा होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पांचों सांसद दोबारा जीत करके लोकसभा के पहुंचे हैं अपने संसद में, क्या वो पहुंच पाते? उन्होंने गांव का भी सुधार किया है, उन्होंने अपने क्षेत्र का भी सुधार किया है। सड़कें क्या वहां नहीं पहुंची है, बिजली क्या वहां नहीं पहुंची है, पानी क्या वहां नहीं पहुंचा है, गांव में जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए क्या वो नहीं पहुंची है? तमाम जो योजनाएं भारत सरकार की चल रही है या राज्य सरकार की चल रही है, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम मुझे लगता है कि सरकार ने बखूबी निभाने का काम किया है। और इसीलिए दोबारा एक बार फिर यहाँ से पांचों सांसद को नहीं ठीक है, लेकिन आप अगर इस बात को कह रही हैं कमलेश जी, कमलेश जी अगर आप ये कह रही हैं कि भाई 2014 में जो प्यार मिला आपको, 2019 में जो प्यार मिला आपको, 2024 में जो प्यार मिला और जो सांसद आपके जीत कर आए, अगर आप ये कह रही हैं कि उन्होंने विकास किया तभी तो वो जीत कर आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन सच ये भी है कि कई जगह ऐसी थी जहां पर यह कहा गया कि भाई हमारे सांसद ने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन हां हम मोदी के नाम पर वोट जरूर देंगे। तो ये भी तो एक फैक्टर था ना? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि बिना काम के, क्योंकि प्रदेश की जनता प्रबुद्ध जनता है और बहुत समझदार है, जब तक उनके बीच में सांसद नहीं होते या काम नहीं होता या विकास नहीं पहुंचता तो जनता वोट क्यों करेगी? जनता हमेशा वोट करती है उस व्यक्ति को जो उनके बीच में रहता है, उस व्यक्ति को जो विकास लाने का काम करता है, जो वहां गांव की या नगर पंचायतों की या ब्लॉकों की या हमारा किसी भी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जब तक हमारा जनप्रतिनिधि नहीं जाएगा तब तक जनता उसके ऊपर भरोसा कैसे करेगी? तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे और विकास भी वहां पर पहुंचा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई गांव ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे, जहां पर कुछ ऐसा काम रह गया होगा जो अभी भी होना बाकी है। क्योंकि देखिए कुछ कुछ गांव तो बिल्कुल ऐसे हैं, अंतिम छोर पर है, उन सबके लिए काम करना सभी के लिए चुनौती होती है। और जो अधिकारियों को आदेश दिया है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, वो ऐतिहासिक निर्णय है और बहुत अच्छा निर्णय है कि हमारे जो अब अधिकारी वहां पहुंचेंगे, अगर कहीं कोई गांव छूट भी गया होगा तो वो अधिकारी उसे गोद लेने, ठीक है मैम, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अमरिंदर जी विकास देने का, ठीक है कमलेश जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अमरिंदर जी भाई आप ही लोग तो कहते हैं कि अधिकारी निठल्ला हो गए, निकम्मा हो गए, ये कोई काम नहीं करते हैं, सरकार की बात ये सुनते नहीं है, नेताओं की बात ये सुनते नहीं है, विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, ये मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। कई बार हमने सुना आप लोगों के मुंह से। अब अगर उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है, अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, अगर उनकी जवाबदेही तय की जा रही है, आप उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई मानेंगे किस बात पर आप? अमित भाई, पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका दायित्व क्या है। उनका दायित्व वो है जिस पद पर वो आज काम कर रहे हैं, उस
पद के प्रति उनकी जिम्मेदारी तय होती है। आज ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आज वो अपने उस क्षेत्र में, मान लिया जाए आप आज एंकर हैं और आपको ये कह दिया जाए कि आप जहां जब स्ट्रिंगर थे तो उस क्षेत्र में जाकर के काम करिए, जी तो आपकी क्या जिम्मेदारी तय हो गई वहां जाकर, वहां जहां आप किसी दौर में ट्रेनी रिपोर्टर के रूप में या स्ट्रिंगर के रूप में आपने काम किया होगा, तो क्या उससे आपकी जिम्मेदारी और नहीं, दायित्व बहुत का सारे आकलन ऐसे होगा? स्ट्रिंगर मुझे हैं, बहुत लगता है सारे ऐसे बिल्कुल रिपोर्टर हैं नहीं जो होगा। एंकरिंग भी कर रहे हैं सर। मेरा कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जी बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंगर हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स हैं, फील्ड रिपोर्टर्स, जो बैठकर स्टूडियो में एंकरिंग भी करते हैं। आज की तारीख में ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है, ये मानना पड़ेगा आपको। नहीं, निश्चित तौर पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस समय ये चर्चा हो रही है और अमित जी आप इस चर्चा को करा रहे हैं, तो आपका दायित्व तो इस बात को लेकर के है कि इस चर्चा को आप कितना सार्थक रूप से और कितना संयमित रूप से करा सकते हैं। तो बिल्कुल। अगर किसी अधिकारी को आप मान लिया जाए किसी दूसरी जगह जहां वो ट्रेनी रहे हैं तो वहां जाकर काम करने के लिए कहेंगे, तो वो उनका दायित्व और जिम्मेदारी नहीं है। उनका असली दायित्व और जिम्मेदारी जिस पद पर वो आज है वो है। अब ये जानने की जरूरत है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के इस फैसले को मैं किस रूप में देखता हूं या हम किस रूप में देखते हैं। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि तहसील स्तर पर, नगरों के स्तरों पर, जिलों के स्तरों पर जो उनकी नौकरशाही है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। इसलिए उसको ठीक ठाक करने के लिए अब कुछ जो वरिष्ठ नौकरशाह है उनको वहां भेजने की आवश्यकता है ताकि वो वहां जाकर के काम करें। तो पहली बात आप ये स्वीकार कर लीजिए कि जिले का, ब्लॉक का और तहसीलों का जो आपका सिस्टम है वो ध्वस्त पड़ा हुआ है। दूसरी बात, अगर आप किन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों को जो अलग अलग जिम्मेदारियों में काम कर रहे हैं उनको आप उन क्षेत्रों में अगर काम करने के लिए भेजेंगे, तो क्या इससे जो पूरा सिस्टम है, क्या जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो नहीं चरमराएंगी? ये दूसरा सवाल है। अब आ जाते हैं उस बात को लेकर के जिसको कमलेश जी ने कहा कि सांसद काम के बलबूते पर जीत करके आए हैं। उत्तराखंड के लोकसभा चुनावों में 8 ऐसे गांव थे जिनमें जो सांसदों ने गोद लिए हुए थे और उनमें चुनावों का बहिष्कार हुआ। बहिष्कार के बाद आखिरी तक भी 2 गांवों ने बहिष्कार किया, 6 गांव हालांकि प्रशासन के मनाने के बाद वापस लौट आए थे। तो अगर उन गांवों में ठीक है, मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं अमरिंदर जी इसको नहीं मानूंगा, इस बात को भी मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि उसका फायदा आप उठा सकते थे अगर इसमें दम है तो, लेकिन आप उठा नहीं पाए ना। आप देखिए ना 0-0-0 स्कोर है आपका, लगातार आप 0-0 हासिल कर रहे हैं। तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। अगर वाकई में वहां पर नाराजगी थी तो भाई आप उसका फायदा उठाते ना, आप उसका फायदा नहीं उठा पाए तो मैं कैसे मान लूं, बताइए ना आप। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां लोग इतने नाराज थे कि वहां के जिन्होंने सांसदों ने गोद लिए गांव में ही चुनाव का बहिष्कार हो गया, वो इनसे इतने नाराज थे। देखिए, चुनाव को जीतना एक अलग बात है और विकास के कार्य कराना एक दूसरी बात है। अगर आपको ये लगता है कि अमित जी, आपको ये लगता है कि चुनाव का विकास से बहुत बड़ा मतलब है, तो इसका मतलब या तो आप भोले हैं या मुझे भोला समझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बात कर रहा हूं सर, चुनाव इस मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वाकई में इतनी नाराजगी उनके खिलाफ थी तो आप उसका फायदा क्यों नहीं उठा पाए? मुसलमान की राजनीति के नाम पर तय होता है चुनाव, यहाँ धार्मिक उन्माद के नाम पर तय होता है। विकास के नाम पर यदि चुनाव के नतीजे निकलते तो चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग विकास के नाम पर ही वोट नहीं देते। लोगों का वोट देने का जो क्राइटेरिया है वो अलग है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। आप भी जी ठीक है, मैं आता हूँ। आप भी भली भांति जानते हैं, बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन चूंकि मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई IAS, कोई IPS, कोई PCS जो अपनी जिम्मेदारियों में कहीं लगे हुए हैं और उनको उनकी जिम्मेदारियों से डिस्टर्ब करके अगर आप उनको वहां भेजेंगे जहां उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान काम किया, तो इससे कौन सा लाभ होने वाला है? इससे कौन से जिम्मेदारी का बोध होने वाला है? ठीक है देवचंद उत्तराखंडी जी, आपकी पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मसले को, इस पूरे मामले को, सरकार के इस फैसले को? क्या आपको लगता है कि वाकई में जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी नाकामी का ठीकरा इन अधिकारियों के सिर फोड़ दिया जाए, उसी कोशिश में है सरकार? आपको क्या लग रहा है, यह सच है क्या? ये देखे एमएस जी,
मैं भी कुछ नया नहीं कह रहा हूँ। मेरे सारे सवाल और मेरी दिल की जितनी भी मंशा जो बातें हैं वो आपने अपने सवालों में कमलेश जी से पूछ लिए हैं। मैं अब ज्यादा न पूछकर उनको 2-3 चीजों का सवाल पूछता हूँ जो कतिपय किसी कारणवश कांग्रेस से भी मिल सकते हैं। वैसे ये कांग्रेस का भी हाल है और सभी का हाल है। ये बताइए कि बहुत पहले से सांसदों विधायकों को गांव के गांव गोद लेने के लिए बताया गया था कि कम से कम एक गांव आप एक साल में भी गोद लें तो आप विकास की प्रक्रिया चल सकती है। एक जनप्रतिनिधि होता है, ये हो सकता था, लेकिन वहां पर भी कोई समय सीमा नहीं रखी है कि 5 साल में आप 5 गांव करेंगे या 25 गांव करेंगे या एक ही गांव का वो ठिकरा लेकर घूमते रहेंगे। अब मैं जो कमलेश बहन हमारी बोल रही थी कि चुनाव तो हमने इसीलिए जीता कि हमने काम किया। अरे बलूनी जी को तो पौड़ी में पूछा था कि आपका कौन से गांव गोद ले रखा है, वो भूल गए, उनको पता ही नहीं था। तो झूठ बोल करके यहाँ पर कम से कम डिबेट में तो ऐसा ना बोले। और जहां तक एक सवाल जो आपने उनको पूछा था, हालांकि मुझे भी वो बुरा लगा, लेकिन वो सवाल था कि आप इसको जीत नहीं मान सकते हैं। अगर अभी अभी लेटेस्ट केदारनाथ की जीत को माने तो 43% उनका है और 57% जो है बाकी का है। तो उसको से समझ लें कि वो समझ जाना चाहिए उनको कि हम कहाँ हैं। लेकिन वो तो ये समझते हैं कि कागी के भाग छीका टूट गया तो हम विजयी हैं और हमको आशीर्वाद मिल गया। ये सब्जेक्ट को अलग रखिए। सब्जेक्ट अब आता है कि आपने आईएएस पीसीएस और जो अपना जो दूसरे अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को काम सौंपा है। अब ये बताओ, वो अधिकारी कुछ विशेष काम के लिए उनको अपॉइंटमेंट किया गया है, उनके पास पूरे जिला या उनके पास पूरा मंडल का काम दिया जाता है, वो एक गांव को लेकर के उसी गांव का रह जाएगा या वो ये बोलेगा नहीं 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 आप जो बताइए आप उस गांव के नहीं है, मेरे को उस गांव का आगे आने दो। ये तो आप सरासर पहले ही आपके कर्म अधिकारी भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए उनसे चंदाखोरी करेंगे। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, मैं दो राय नहीं, मैं बेफाक बोलने वाला आदमी हूँ। खुद तो चंदाखोर हैं, खुद तो घूसखोर हैं, खुद तो भ्रष्टाचारी हैं और अधिकारियों को उसमें लगाने के लिए लाइन पे लगा रहे हैं। अब दूसरी बात, आप आज मैंने यहाँ पर तैनाती ली विकास खंड खिरसू में, एज ए वीडियो लिया मैंने एक गांव ले लिया। 2 साल के बाद आपके किसी जनप्रतिनिधि को मैं पसंद नहीं आता हूँ और मेरे को दूसरे जगह भेज दिया, मैं वहां से उस गांव के लिए घूमता फिरूं क्या? क्या बेवकूफी है? क्या विजन बोलते हैं इसको? अरे ये तो ना समझ है हमारी तरफ से अमित जी, ये ना समझ है। अच्छी बात ये होती कि एक बार बोलते कि पिछले जितने भी सांसद डबल 3 बार चुने गए हैं, 5 या 15 गांव एक एक के नाम पर, और फिर 75 गांव का विकास की रूपरेखा हमारी कमलेश बहन के पास हाथ में होना चाहिए था। ये घुमा फिरा करके कि कर रहे होंगे, हो जाएगा, होगा, ये प्रश्न हमारे इस डिबेट में उचित नहीं है अमित जी। ठीक है गिरधर जी, आपको क्या लग रहा है भाई, पत्रकार होने के नाते सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है सही फैसला है या गलत, जैसा कि यूकेडी और कांग्रेस पार्टी को से कहा जा रहा है? किसी की भी हो जी, वो प्रयोग जरूर करती है कुछ ना कुछ नया। देखिए, केंद्र सरकार ने जब प्रथम बार जब केंद्र में सरकार आई तो उन्होंने हर सांसद से कहा कि एक गांव अपना क्षेत्र में लीजिए, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए तब तो नहीं कहा, क्योंकि ये प्रयोग जो है ना निरंतर नए प्रयोग करने पड़ते हैं। अभी उस पर चर्चा हुई और बड़ी अच्छी चर्चा हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस ने और यूकेडी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई उनका क्या हुआ उन गाँव का। लेकिन ये विषय अब गौण हो चुका है, क्योंकि रीजन मैं बता देता हूँ, चुनाव दोबारा हो चुके हैं, उस पर विषय जरूर चर्चा होनी चाहिए थी। और जो पिछला चुनाव गया उसमें पूछना चाहिए था कि भाई आपने करा क्या उन गाँव का, आखिर वो गाँव कितने डेवलप हो गए, कितने आदर्श माने गए, क्या उदाहरण है उस गाँव का, क्या उदाहरण देके उसको किया जा सकता है। लेकिन सरकार का एक प्रोसेस होता है, देखिए हर सरकार नया प्रयोग करती है। अब वो गाँव डेवलप हुए या नहीं हुए इसके में चर्चा में, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा इसके बारे में मैं आकलन नहीं दे सकता, लेकिन मैं इससे जरूर सहमत हूँ भाजपा प्रवक्ता से कि अगर गांव में विरोध होता या विकास ना होता क्षेत्र में तो दोबारा जनता ना चुनती। लेकिन अब ये कहना कि उमंग में या जोश में या हिंदूवाद में या उन्माद में चुनाव हो जाते हैं तो विकास गौण हो जाता है, इस बात में भी दम है। लेकिन उत्तराखंड की जनता का जो फैसला होता है, जो चाहे जनता कोई भी हो, वो सुप्रीम होती है। अगर उसने कोई फैसला दिया है, वो किसी भी उन्माद में दिया या किसी में भी दिया, फैसला तो फैसला है, वो मानना पड़ेगा, क्योंकि वही लोकतंत्र की सुप्रीम जज है जनता। अब जहां तक ये विषय आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री ने जो अधिकारियों को कहा है कि जहां प्रथम बार या जहां पर आप शुरुआत के दिनों में रहे हैं, मैं इसको अच्छा प्रयोग मानता हूं, क्योंकि एक तो सरकार को प्रयोग करते रहना चाहिए, चेक एंड बैलेंस।
अगर वहां पर डीएम और तहसीलदार के ऊपर कोई चेक करने आता है तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा है कि कोई बाहर का कोई बड़ा अधिकारी वहां पर जाए और वो देखे कि तहसीलदार हैं या नायब तहसीलदार हैं या उनके ऊपर एसडीएम है, उनके ऊपर जिलाधिकारी है, डीएम है, वो आखिर कर क्या रहे हैं, जिम्मेदारी जिनकी है उनको चेक एंड बैलेंस भी बड़ा जरूरी है। और साथ ही एक फायदा और मिलता है। देखिए, मैं जिस स्कूल में पहली बार पढ़ा था मुझे आज भी उससे लगाव है। मैं आज भी उस स्कूल के पास से जब निकलता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही जब कोई सर्विस में या नौकरी में पहली बार जहाँ पोस्टिंग होती है उसकी, या जहाँ पर वो प्रथम बार या उसके कुछ दिनों बाद जहाँ पर उसने प्रथम बार काम किया होता है, तो उसे बड़ा दिली लगाव होता है, क्योंकि उसकी नौकरी का पहला वर्ष होता है और उसे लगता है कि मैं बहुत मन से काम करूं। बाद में पक जाता है अधिकारी, बहुत परिपक्व हो जाता है, लेकिन शुरुआत में बहुत दिल से काम करते हैं अधिकारी लोग। चाहे वो शुरू में जो नया आईएएस होते हैं, चाहे नए और जिलाधिकारी जो तहसीलदार होते हैं, वो बड़ा लगाव होता है। वो बाद में प्रमोशन के बाहर चले जाते हैं, लेकिन जहाँ वो प्रथम ड्यूटी होती है वहां पर बड़ा लगाव होता है और वहां के लोगों से बड़ी जान पहचान होती है उनकी। तो वहां की समस्याओं को वो जीवन भर याद रखते हैं। जैसे कोई चक्रौता में रहा हो तो जीवन में याद रहेगा, पहली नौकरी मेरी चक्रौता में हुई थी और वहां पर ये विषय थे और ये एक वैलिड पॉइंट है। अगर वो दोबारा वहां पर गिरधर जी, ये आपका वैलिड पॉइंट है। ध्यान रखेंगे उन चीजों को और उसको सुधारने में आसानी होगी। मेरा ये मानना है कि प्रयोग अच्छा है। हाँ, प्रयोग अच्छा है। अमरिंदर जी जवाब दीजिए। प्रयोग अच्छा है, और जिस अधिकारी की भाई पहली बार जहां पर भी उसकी ड्यूटी रही है, जहां पर भी उसने सर्विस की है, तो सीधी सी बात है कि लगाव तो होता ही है, कोई भी होगा। इनके अगर इस आधार पर कार्य का विभाजन देखा जाए तो अमित भाई, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को प्रमोशन के बावजूद भी उसी जिले में रखना चाहिए, उसी विकास खंड में रखना चाहिए। उसको फिर दूसरे विकास खंड में भेजने की आवश्यकता क्यों है? बेहतर हो कि जो कभी चक्राता का चूंकि उदाहरण दिया गिरधर भाई साहब ने, तो मैं कह रहा हूं कि जो आईपीएस वहां रहा वो देहरादून का एसएसपी उसी को बना दिया जाए ताकि वो लगाव उनका बना रहे। देहरादून का डीएम भी उसी अधिकारी को बना दिया जाए जो कभी पीसीएस के रूप में चक्राता या कालसी में जिसकी सेवाएं रही हो। तो अगर लगाव के हिसाब से देखना है तो ये ज्यादा बेहतर है कि जहां से जिस अधिकारी ने ड्यूटी शुरू की है उस जिले में उसको आजीवन उसकी ड्यूटी रहनी चाहिए, ताकि वो लगाव से नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ उस लिहाज से वो वहां बेहतर कार्य कर सके। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ। कोई भी मान के चलिए, कोई भी विधायक मंत्री बना तो जरूरी थोड़ी है कि उसके पास सिर्फ एक ही मंत्रालय होगा। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको कई मंत्रालय सौंपे जाते हैं। अब वो जब कोई भी मंत्री अगर कई मंत्रालयों को एक साथ संभाल सकता है तो एक अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी अगर दी जा रही है, अमित भाई, मैं उसी पर तो आ रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर लगाव एक कारण हो सकता है तो रेखीय विभाग या समानता वाली जो पद हैं वो दे देने चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? मैं कोई गलत अलग बात तो नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये एक कारण हो सकता है तो उससे संबंधित उनको विभाग दे दिए जाने चाहिए, उनसे संबंधित उनको जिला दे दिया जाना चाहिए। अब मैं इसके अलावा दूसरी बात पर आ रहा हूँ, जो ये बात आ रही थी जिसमें आप कह रहे थे कि चुनाव जीतने को लेकर के सांसदों का अगर उन्होंने काम किया था तो निशंक जी को अगर उन्होंने गोद लिए हुए गांव में काम किया था तो उनको घर की गोद में क्यों बैठा दिया? अगर जो पौड़ी के जो सांसद जल्दी से जवाब दीजिए कमलेश जी, अगर सांसद के जवाब दीजिए क्योंकि समय बचा नहीं है। तो घर क्यों बैठा दिया टिकट काट करके? देखिए, मुझे लगता है अगर उन्होंने काम किया था जो विपक्ष बात करता है ना, जनता इसीलिए इनको नकारने का काम करती है, चाहे यूकेडी हो चाहे कांग्रेस हो। इस तरह के हास्यास्पद बात करेंगे और जनता के हित में आप नहीं बात करेंगे तो मुझे लगता है जनता आपको बाहर। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है। माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन देखिए, सोच अच्छी है, विचार अच्छा है, पहल अच्छी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर ग्राउंड पर, जमीन पर इसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता है तो वाकई में ये जो पहल है ये रंग ला सकती है। लेकिन सवाल वहीं आकर अटक जाता है कि भाई आपने सांसदों को भी एक ऐसी जिम्मेदारी दी थी और आपने कहा था कि आप आदर्श ग्राम बनाएंगे, लेकिन उसका क्या हुआ, ये सवाल तो पूछा जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।